नारायण 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 ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। माँ में जो शक्ति है ना उसका कोई छोर मोर नहीं। कुछ योगी लोग को शक्ति के अलग अलग प्रयोग करते थे। जैसे जोगी गोरखनाथ, उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ थे। मच्छिंद्रनाथ जोगी गोरखनाथ को बोला कि देखो ये तालाब का किनारा है और जंगलात की जमीन, फॉरेस्ट। हाँ, तालाब के किनारे कुटिया बुटिया भी है। तुमको जो मंत्र दिया है उसकी सिद्धि इधर हो जाएगी, संजीवनी मंत्र। इधर सफलता मिलेगी। कल फास्ट होते उतना आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती, कम होते तो बल होता है। मच्छिंद्रनाथ तो आगे यात्रा को गए, गोरखनाथ संजीवनी विद्या का मंत्र करने लगे। थोड़ा दूर गांव था, वो बच्चे खेलने आते थे तालाब के किनारे। तो किसानों का गांव था तो बैलगाड़ी बनाई बच्चों ने। लेकिन चालक नहीं बना सके, तो बच्चों की बनी हुई बैलगाड़ी तो चालक भी मिट्टी का ऐसे ही बनाने में विफल हुए। तो देखा योगी बाबा तुम बना दो। बाबा ने देखा कि इनको मुंह लगने से गांव का परिचय हो जाएगा। बच्चों को समझा बुझा के टाल दिया। दूसरे दिन बच्चों ने कोशिश किया लेकिन विफल गए। लेकिन आके बाबा को हाथा जोड़ी किया, बड़ी नम्रता दिखाई। बोले अच्छा लाओ, मिट्टी का लोंदा लाए। तो बाबा बच्चों का मिट्टी की बैलगाड़ी से बच्चों का चालक भी बबलू छाप ही बनाना था, कोई बूढ़ा बुजुर्ग तो बनाना नहीं था। एक बच्चे की आकृति बनाते गए। अब उनको ये याद नहीं रहा कि मैं संजीवनी मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र इनका तो चालू था। बच्चे की आकृति बनाई तो वो बच्चे की आंखें हिलने लगी, हाथ पैर हिलने लगे। वो दूसरे बच्चे देखे भूत भूत देख के भाग गए, तो जीवित बालक हो गया। गांव में खबर फैल गई। गंगाबाई और मधु ब्राह्मण के यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने तो भगवान ने हमारे गांव में ऐसे योगी को भेजा है। मच्छिंद्रनाथ भी आ गए, बेटा गांव में से दूध ले आओ। बालक को पिलाया, पी लिया। अब मिट्टी के लोंदे में से बना हुआ बालक दूध पी ले
जैसे पत्थर की मूर्तियों ने भी दूध पी लिया ना, ऐसे आत्मा की शक्ति का प्रभाव। गांव के लोग समझ गए कि सिद्ध पुरुष है। गंगाबाई और मधु ब्राह्मण को बोला कि कल गांव के लोग मिल के आना, वाजते गाजते गांव सजा लेना, ये बालक आपके हम छोड़ जाएंगे, कभी कभी हम आएंगे। ये बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, क्योंकि मंत्र सिद्धि से उसका प्रागट्य हुआ है। गहनी विद्या है, तो इसका नाम गहनी नाथ रखेंगे। बालक अर्पण करके जोगी तो वहां से गए, भीड़ भाड़ हुई, आते जाते रहे। वही बालक आगे चल के 84 सिद्धों में गहनी नाथ सिद्ध, गिरनार के जोगियों में 84 सिद्धों में गहनी नाथ का नाम आता है। दूसरे जोगी ने अपने किसी और जोगी की परीक्षा लेने के लिए गए कि काशी में रहते अलख निरंजन आगत आस्वागत किया। बोले आम तो बहुत लगे हैं दूर। तो बोले गुरु भाई अभी मंग लिया कि आदमी को नहीं भेजता हूँ, मैं भी देखना। बबूत को मंत्रा यूं डाल दिया तो पक्के पक्के आम सब आके ढगला हो गए। अब दो जोगी गपशप लगाते आम खाए। अभी इतना सारा आम कहाँ जाएंगे, बिगाड़ होगा, इतने क्यों ज्यादा तोड़े। बोले बस आप मेहमान आए तो जरा आ गए, तो जितने पक्के हों कह दिया तो आए। बोले अब इनको लगा दो। बोले लगा तो मैं नहीं सकता हूँ, तो फिर इतना तोड़ने का क्यों मेहनत किया, मैं लगा देता हूँ। बोले लग भी सकते। बोले हाँ। उसने मंत्र पढ़ा, बाकी क्या हम लग गए जाके। ऐसी ऐसी योग विद्या, इससे भी और कई बड़े चमत्कार होते, लेकिन आत्म साक्षात्कार के आगे ये भी छोटी चीज है। अहमदाबाद में माणिक चौक है, उसके आगे 3 दरवाजे, भद्रकाली, खबर चल। अहमद को वहां का जलवायु अच्छा लगा। जहां भी 3 दरवाजे, वहां अहमदाबाद के 12 दरवाजे, 3-3 दरवाजे का एक गेट, ऐसे 12 गेट। प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, कालूपुर दरवाजा, ये जो जानते हैं हाथ ऊपर करो। गुजरात का सुना है। अहमदाबाद में 3 दरवाजा, सामने भद्रकाली। तो जहां माणिक चौक है वहां माणिकनाथ जोगी का आश्रम था। तो 3 दरवाजा तक, और भद्रकाली के पीछे से ही साबरमती नदी की शाखा बहती थी, और माणिकनाथ जोगी का जो माणिक चौक है वहां से भी एक फांटा जाता था साबरमती का। तो अहमद ने वो माणिकनाथ की जगह को अपने वश में करना चाहा। तो माणिकनाथ को हुआ कि ये अहमद का बच्चा क्या समझता है। दिन भर हजारों आदमी तो दीवार चुने 3 दरवाजा की, भद्रकाली के सामने लंबी दीवार। वो महाराज दिन भर गोदड़ी लेके मंत्र पढ़े। शाम हो गए तो मंत्र को उल्टा करके धागा खींच ले गोदड़ी में से, तो धागा खुल जाए, वहां दीवार गिर जाए। उल्टत देव पलटत काया, उतराओ बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, पुरो ईश्वरी वाचा, धड़ाक तुम। चौकीदार, जांच कमीशन, ये
लेकिन कोई मनुष्य तोड़े तो पकड़ा जाए ना, ये तो मंत्र विद्या से टूटता। आखिर एक मंत्री बाबा का चेला बन गया, क्लोज हो गया, पैर चंपी करता, और सारा बाबा से बातचीत से सब जान लिया। अहमद को बताया तो अहमद ने देखा कि अब बाबा कोई पटाना पड़ेगा। वाजा गाजा न वांदरा, न राजा वाजा ने वांदरा, कोई ठेकाणु नहीं। क्यारे नेता पग धोतो पियन, क्यारे पाछो छरो भोंके, कहीं कहवाय नहीं। राजा वाजा न वांदरा, कहीं ठिकाना नहीं। महाराज आप तो अल्लाह ताला की खास वो है, आप तो भगवान जैसे। अरे तो क्या समझता है, जो हनुमान के पास शक्तियां थी रिद्धि सिद्धि, वो हमारे पास है। हनुमान जी छोटे हो गए थे, फिर बड़े भी हो गए, वो भी मैं ये लोटा है ना, उसमें मैं जा सकता हूँ। सुभान अल्लाह, आधा बरस महाराज, जरा चमत्कार दिखाए। तो महाराज आ गए बातों में, वो छोटे होके लोटे में घुस गए। अहमद ने ढक्कन ठोक दिया, खड्डा गाड़ दिया। अरे बोले मेरे को धोखे से किया, मैं तेरे को शाप दूंगा। बोले अब नहीं लगेगा, वो मेरा मंत्री आपका चेला था, सब सुना है। ये सिद्धि तब तक रहेगी जब तक तुम अभिमान में आकर इसका प्रदर्शन नहीं करोगे। तुमने तो प्रदर्शन कर दिया, तो गुरु का वचन तुमने तोड़ दिया, तो सिद्धि चली गई। तो इसने गुरु को याद किया, तो गुरु ने कहा मैं अभी मर के शिवलोक में हूँ। वो जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, तार टेलीग्राम का इतना विकास नहीं हुआ था। ये अहमद कोई साधारण नहीं है, अगले जन्म में इसने भागवत सत्संग करवाया है। तो भागवत प्राप्ति के लिए नहीं, यश सत्ता प्राप्ति के लिए। इसलिए तो इसको आशीर्वाद दे। तेरा समय भी हो गया संसार से आने का, मैं शिवलोक में हूं। तो मार्गनाथ ने कहा कि मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं, ये कर्णावती नगर अहमद तेरे नाम से फलेगा फूलेगा। इस नगर का नाम अहमदाबाद पड़ेगा। अभी भी गुजरात में अहमदाबाद है। तो बाबा मैं माफी मांगता हूँ, गुस्ताखी माफ करना, बद्दुआ नहीं देना। मैं वचन देता हूँ कि सारा मैदान में आपके नाम से ही रखूंगा। तो आज भी वो माणिक चौक के नाम से मशहूर है। 3 दरवाजा के पहले कालूपुर, माणिक 3 दरवाजा के बीच में माणिक चौक आता। तो माणिकनाथ जोगी जहाँ रहते थे वहाँ उनका मंदिर है, जीवित समाधि लिया, समाधि भी है। तो उधर जो पूजा करता है वो पुजारी मेरा भगत है, आता है दर्शन करने को। ऐसी सी योग शक्तियां भारत के योगियों के पास ही थी, लेकिन इससे भी आत्म साक्षात्कार ऊंचा होता है। हनुमान जी के पास योग शक्तियां थी, लेकिन राम जी को आत्म साक्षात्कार था, तो हनुमान जी उनके सेवक बन गए। अर्जुन के पास भी योग शक्ति थी, सशरीर स्वर्ग गए, दिव्यास्त्र लाए, लेकिन भगवान कृष्ण के आगे शिष्य बन गए। श्री कृष्ण को आत्मज्ञान। तो कर्म योग कर्म जब अपने स्वार्थ के लिए किए जाते तो कर्म बंधन हो जाता है, लेकिन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरे की भलाई के लिए करते तो कर्म योग हो जाता है। भक्ति जब स्वार्थ के लिए करते तो भक्ति होती है, भगवान से कुछ मांगते तो। लेकिन भगवान से कुछ न मांगकर भगवान की प्रीति मांगे तो फिर भक्ति योग हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान भी प्रभाव डालने के लिए ज्ञान करे तो ज्ञान विद्वान, लेकिन भगवान को पाने के लिए जो ज्ञान होता है वो ज्ञान योग हो जाता है। योग मना ईश्वर से मिलाने हो।
तो घरों में माइयां रहती थी, वो भी पति की सेवा करती थी, अपनी इच्छा मिटाने के लिए पति की इच्छा में अपनी इच्छा। तो अपनी इच्छा न रहने से उनमें उनका पति चाहे बोंदू हो, लेकिन पति परायणा होती थी तो सती बन जाती थी। तो सती के जीवित होते पति नहीं मर सकता है, ऐसी शक्तियां आ जाती। नरोत्तम तपस्वी तपस्या करते करते ध्यानमग्न हो गया। जटाओं में चिड़ियाओं ने घोंसला बनाया, बच्चे दिए। वे पक्षी जहां पैदा होते वहीं फिर रहते हैं। तो बच्चों के बच्चे वो पेड़ पे चिड़ियाखाना हो गया। ऐसी उनकी समाधि लगी। चै 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 उठे तो चिड़िया ने बीट कर ली, आंखें में है तो उस गुस्से से चिड़िया जल के खाक हो गई। मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। चले रास्ते में भूख लगी, भिक्षा मांगी। तो माई ने कहा महाराज जरा रुको, मैं आती हूँ। उसका पति बीमार था, ठीक ठाक कर रही थी उनके पंच स्नानी, मतलब गीले कपड़े से उनका हाथ पैर पोंछ के स्नान के बदले कपड़ा बदलने में थोड़ा टाइम लगा। नरोत्तम जोगी को आई, बाई क्या समझती है, अभी गुस्सा किया तो चिड़िया जल के खाक हो गई। अब मैं खड़ा हूँ धूप में, बोलती आती हूँ महाराज रुकना, में आती हूँ, क्या समझती। तो बाई ने अंदर से आवाज दिया कि महाराज मैं वो पेड़ की चिड़िया नहीं हूं कि तुम्हारे गुस्से से जल के खाक हो जाऊं। जहां धीरज रखी। मेरे मन का विचार हो बाई ले आई भिक्षा। बोले माता जी भिक्षा तो नहीं दो चलेगा, लेकिन आपको कैसे पता चला? बोले मेरा पति वृद्ध है, मैं उनकी सेवा में। ये पूछना है तो सदना कसाई है, उसके पास जाओ, और साधु महाराज कसाई के पास। लेकिन ज्ञान महाराज वो भाई ने आपको भेजा है, जरा रुको मैं ये जरा काम काज पूरा करूं, काट पीट का। और लोग तो बकरों की हत्या करते, मैं तो तैयार ले आता हूं। मैं नहीं बेचूंगा तो दूसरे बेचेंगे, मेरा ऐसा कोई भाग्य तो मैं ही जहां कर लेता हूं। तो बोले ना धोखे जब आपको कैसे पता चला? बोले मैं हक का खाता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, बुरा नहीं सोचता हूँ, जीवान का पक्का हूँ, इसलिए सब हो जाता। आगे का ज्ञान चाहिए तो तुलाधार व्यापारी है। तुलाधार व्यापारी भी ऐसे कि राजा उसके पास आवे कि महाराज बरसात कर दो, बरसात हो जाती थी। ये तो अपने सुनी हुई बातें हैं, अभी भी होता है। अपना अजमेर में आश्रम है पुष्कर में, तो पुष्कर में राजस्थान में बरसात की कमी रहती थी। तो 18 तारीख, आज 26 हो गई ना, 18 तारीख 8 दिन पहले जयपुर में मेरा सत्संग था। तो 17 तारीख शाम को 5:35 तक
हवन कराया कि यहाँ बरसात हो जाए। फिर मैं वहां से निकला 5:35 में गाड़ी में बैठा। हवन हो गया, बरसात आ जाएगी देखना। मैं गाड़ी में बैठा, किशनगढ़ पार नहीं किया, पहले किशनगढ़ के पहले ही फोन आया तो बरसात चालू हो गई। महाराष्ट्र में बीड जिला है, सितारा जिला बीड इलाका, अकाल पड़ा था। अपने साधकों ने 24 से 26 में, मानसून नहीं था, मानसून तो जून के बाद आता है, हवन किया तो सब सूखे कुएं बुए, सूखे तालाब 1/3 भर गए। तो कहने का मतलब है कि आदमी जितना अंदर से सत्य बोला होता है और भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग जितना ठोस होता है उतना आत्मा परमात्मा की शक्तियां प्रत्यक्ष हो जाती। कई लोग दिन रात झूठ कपट करते तो भी पूरा नहीं होता। संतों के यहाँ तो बिन बोलाए सब आता। अभी वो भूकंप हुआ उधर केदारनाथ में, कई गांव तबाह हो गए, तो अपने सेवा कार्य चालू थे तो लोग फोन करने लगे, इसमें अपन हमको भेजना है। उनका कोई जरूरत नहीं, हमारे पास है पड़ा है। लोग तो उघराना करते तो भी पूरा नहीं होता। अपन कभी कहीं उघराना नहीं किया। कोई गौशाला चल रही है, कहीं जप यज्ञ चल रहे हैं, कहीं गरीब लोग कीर्तन करते, 40 रुपया और भोजन ले जाते, भी खुटता नहीं। तो ईश्वर की शक्ति, जहाँ ईश्वर की प्रीति होती है, परोपकार होता है, तो वो प्रकट हो जाता है। अटल बिहारी आए थे, 13 दिन की राजनीति के बाद हम निराश हो गए थे। मैं कहा सत्संग में चलो, देखो। फिर सत्संग में बैठे 1.25 घंटे, फिर माला अर्पण करने को आए। मैं कहा भाई प्रधानमंत्री अपना अनुभव बतावे थोड़ा। आप पुस्तक पढ़ के सुना दो अटल का। तो बापू जी की कृपाएं होगी, ये होगा। तो भगवान की दया हो गए प्रधानमंत्री, दुनिया जानती। अटल जी प्रधानमंत्री हो गए। मेरे गुरुजी के पास कोई आया, बाप जी आगरा में शाहगंज है, कृष्ण गौशाला थी, जैसे ये निवाई गौशाला, ऐसे आगरा में श्री कृष्ण गौशाला। हम इधर रहते तो लोग आते नहीं, ऐसे गुरुजी के पास नहीं। तो आंखें खराब हो गई, पैसा भी नहीं, ऑपरेशन सफल नहीं होगा, डॉक्टर बोलते हैं। मेरे गुरुजी ने कहा जाओ, ऐसा क्या चिंता करते, वो आंकड़े का पत्ता है ना, पहला हनुमान जी ने नहीं फूल चढ़ावे, हनुमान जी को नहीं फूल चढ़ाते, वो आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसमें से दूध निकलता है ला सफेद, आंख में डाल देना, ठीक हो जाएगा। ये तो तेजाब के वाय हो, कोई नाक्सो नहीं। उसने डाला और आंखें ठीक हो गई। तो कुदरत भी नियम बदल लेती है महापुरुष के वचन के आगे। वैसा आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य सब में छुपा है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। रोज नए नए लोग आते हैं। हम तो इधर आते
अब बहुत कार्यक्रम होते तो अहमदाबाद में, दिल्ली में भीड़ होती तो इधर एकांत के लिए आते। इधर भी लोग आ जाते तो फिर थोड़ा मिलने को आ जाता। हरि ओम नारायण हरि। कहाँ है? 10 मिनट। अभी इन्होंने कनेक्शन दे दिया तो यहाँ के अभी बात जो चली, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, लुधियाना, अहमदाबाद, बड़ोदरा, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, अमृतसर, नागपुर, गाजियाबाद, भुवनेश्वर, सूरत, औरंगाबाद, वलसाड़, पानीपत, कई जगह पर भी लंबी लिस्ट है। लोग सुन रहे हैं। जैसे ऑडियो लाइव हो रहा है, वीडियो नहीं है, ऑडियो लाइव हो रहा है। जामनगर, शिमला, जम्मू, होशियारपुर, जालंधर, वापी, वलसाड़, रायपुर, जोधपुर, मेरठ, नांदेड़, पानीपत, धनबाद, रामपुर और भी कई जगह पे लिखा है। अब गामड़िया हुए, देहाती हुए के लिए इधर बात करते और इतने गांवों में लोग सुन रहे हैं, कैसे हो सकता है? जो आदिवासी है उसको बोले कि भाई इतना इतना दूर लोग सुन रहे, तो बोले कि ये तो कैसी बात होती। अब एक आदिवासी का चुटकुला सुना देता हूं। आज से 30-40 साल पहले और ट्रांजिस्टर रेडियो का प्रथा चल पड़ी थी। इतना 4-5-3 किलो का मोबाइल रेडियो था, चलते फिरते बैठे। तो आदिवासी कहीं मुंबई कमाने गया छोरा, 6-8 महीने की नौकरी के बाद मुंबई से महीने के 300 रुपया खाना पीना, 1800 रुपया कमा के लौटे तो 150 में ट्रांजिस्टर ले लिया। गया अपने आदिवासी इलाके में, विविध भारती रख दिया। उसका बाप चलम फूंक रहा है, वाह रे वाह, इतने छोटे डब्बे में आदमी भी बैठा है, माई भी बैठी है, लता मंगेशकर गा रही, औरत का आवाज, मोहम्मद रफी गाता है, वाह भगवान वाह। 2 से 3 ये विविध भारती है। अब हमें फिर कल मिलेंगे। अरे बोले गाओ, छोरा उधर घूमने गया, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, थोड़ा गाओ गाओ, अच्छा लगता है। वो तो गावे नहीं। अरे गाओ तो गावे नहीं, तो जलाऊ लकड़ा उठाया कि मैं छोरा का बाप बोलता हूँ, जो तुमको ले आया डब्बे में उसका बाप बोलता हूँ, मेरी बात नहीं मानते। ऐसा करके मारा धड़ाक से, तो ट्रांजिस्टर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो एवरेडी के 2 सेल लोड़ गए। अरे छोरा की माँ, गाने वाला तो कहाँ भाग गया पता नहीं, ढोलक इधर ही रह गया। बना का ढोलक तो रह गया, ठीक। गाने वाला छोटा होगा तो ढोलक भी छोटा ही है, लेकिन गाता ही अच्छा था। तो उसकी अपनी मान्यता, अपनी कल्पना। तो योग की शक्तियों में संसारी लोगों को पता नहीं चलता, तो उनको आश्चर्य लगता है। बाकी सबके अंदर भगवान की सत्ता, चेतना, आनंद, सामर्थ्य। झूठे कपटी आदमी बोलते, झूठ कपट से हम खा जाते, लेकिन फिर नीच योनियों में जाना पड़ता है। और सच्चे आदमी जितने यहाँ भी सुखी रहते, परलोक में भी सुखी होते।
पर जितना सच्चाई से जिएगा उतना ही भगवान की प्राप्ति की रुचि होगी। जितना भगवत प्राप्ति की रुचि होगी उतना ही आदमी निश्चिंत होगा, निरहंकारी होगा, निष्कपट होगा और खुश रहेगा। एक नेता ने कहा, देखो वो आ रहे हैं लोग, मैं दूसरे कमरे में छुप के बैठता हूँ, गांव वालों को बोलना मिनिस्टर साहब घर नहीं है। वो बोलेंगे सड़क बनवा दो, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आपने वायदा किया था, सिर खपाएंगे। मैं नीचे के कमरे में बैठ जाता हूँ, उनको बोलना पापा घर नहीं है। लोग आए, लड़का हंसते हंसते बाहर आए, बोले पापा ने कहा कि वो गांव वाले आ रहे हैं, सिर खपाएंगे, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। मैं नीचे के कमरे में छुप जाता हूँ, उनको बोलना पापा घर नहीं है। तो बच्चा निर्दोष तो बड़ा हंसा, बच्चे की पवित्र निर्दोषता से वो भी हंसे, लेकिन मिनिस्टर की तो चालबाजी की पोल खुल गई। तो जो निष्कपट होते हैं वे सुखी भी रहते, मेरा अभिमानी भी रहते। हरि ओम 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 नारायण हरि।